Today's DCRP topic is quadratic equation. What is quadratic equation? तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या. It is polynomial in x. It is polynomial in x of degree 2. डिग्री कितनी बच्चों? 2. डिग्री 2 का मतलब क्या? डिग्री मतलब ये पावर. कोई भी इक्वेशन है जिसका पावर इसका पावर 2 है. अब पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सबसे पहले अपन लिखेंगे पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों ए जीरो एक्स रेस टू पावर एन, या ऐसे भी लिख सकते हो ए जीरो एक्स रेस टू पावर जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस so on to a n x raised to power n. इसे बोलते हैं बच्चों अपन पॉलिनोमियल इक्वेशन. क्या बोलते हैं अपन? पॉलिनोमियल इक्वेशन. तो उसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 2. मतलब इट हैज इट हैज इट हैज 2 सॉल्यूशंस. तो कितने सॉल्यूशंस रहेंगे बच्चों? 2 सॉल्यूशंस रहेंगे. बराबर है. नेक्स्ट इसके बाद आता है बच्चों, अब पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई. अब आती है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ये क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंडीशन ही भूल जाते हैं. तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है बच्चों ए शुड नॉट इक्वल्स टू 0. या ए क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? 0 होना नहीं चाहिए. और सेकंड कंडीशन है ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए. क्या होना चाहिए? रियल नंबर. नेक्स्ट इसके बाद व्हाट इज एक्स. एक्स क्या है बच्चों? थर्ड, एक्स इज वेरिएबल. वो क्या है बच्चों? वेरिएबल. रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इसके बाद अब मुझे बोलो बच्चों, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है. क्या निकालना है? फैक्टर. अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके फैक्टर अगर निकालने हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला मेथड है. तो क्या है उसका फॉर्मूला बच्चों? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. कौन कितना बच्चों? 2a. व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4 इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ डिस्क्रिमिनेंट. इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? डिस्क्रिमिनेंट. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? Discriminant, not determinant. Discriminant.
it is denoted by d or delta also. तो d का फॉर्मूला बच्चों d इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बोलेगा नेचर, क्या बोलेगा? नेचर ऑफ द रूट्स, discriminant denotes nature of the roots। नेचर ऑफ द रूट्स क्या है? उसमें का फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, उसमें का फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, इफ discriminant is greater than 0, then roots are real and distinct। real and distinct मतलब रियल एंड अनइक्वल। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या बच्चों, विच इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। रिमेंबर दिस पॉइंट नंबर सेकंड, if discriminant is equals to 0, then roots are roots are real and coincident। What is coincident? Coincident means equal। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 है और वो अगर 0 है, देन रूट्स क्या बच्चों, रूट्स का नेचर वो क्या है, रियल एंड कोइंसिडेंट। अब ये दोनों कंडीशन से आपको एक चीज नजर आ रही है, कोई कंडीशन दिख रही है कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू है तब रूट्स क्या है बच्चों, रियल। तब रूट्स क्या है, रियल। रिमेंबर दिस। तो रिमार्क बोल के लिख के रखो, रिमार्क है, if if t is greater than or equal to 0, then equation has real roots। इसे क्या रहेंगे, रियल रूट्स रहेंगे। अगर आपको कहीं पे वर्ड आता है ओनली रियल, तो रिमेंबर दिस, अगर डिस्क्रिमिनेंट में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलता है तो रिमेंबर दिस हैज रियल रूट्स। अगर रियल वर्ड आता है ओनली तो डिस्क्रिमिनेंट शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, if discriminant which is less than 0, then roots, if discriminant is less than 0, then roots are imaginary। इमेजिनरी मतलब कौन से बच्चों, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स। if discriminant which is less than 0, then roots are imaginary or complex multiplication। remember this। next इसके बाद वाला पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नंबर 4। अब क्या हो जाता है बच्चों, अगर आपको बोला जाता है कि एक रूट जो है, if if
टी लेस देन जीरो, अगर मैं बोलता हूँ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो and and the equation has and the equation has, yeah, if and only if and only if, yeah, equation ऐसे लिखो फिर the equation has complex root, क्या बच्चों, कॉम्प्लेक्स रूट अगर अल्फा या ए प्लस बी है, ए प्लस आयोटा टाइम्स बी, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसे क्या बोलते हो बच्चों को, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, रिमेम्बर दिस, क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब ए प्लस आयोटा टाइम्स बी, अगर एक रूट आपका ए प्लस आयोटा टाइम्स बी है तो सेकंड रूट जो है वो आपका रहेगा ए माइनस आयोटा टाइम्स बी, क्या रहेगा, ए माइनस आयोटा टाइम्स बी, रिमेम्बर दिस, मतलब उसे अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्या बोलते हैं बच्चों अपन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, रिमेम्बर दिस, छोटी छोटी जो चीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में अगर आती है तो आपको समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे कंसेप्ट, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सबने याद रखने, उससे आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो ऐसे इफ, ऐसे लिखो, इफ डी इज लेस देन जीरो एंड देन, तो मतलब आपको इजी जाएगा याद रखने को, क्योंकि सेंटेंस के फॉर्म में अगर अपन लिखेंगे क्या हो जाता है, अभी याद रहेगा आपको, लेकिन बाद में जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको याद नहीं रहता, तो याद नहीं रहता, if discriminant is less than zero and and a comma b comma c belongs to r, ये क्या है, रियल नंबर है, then then roots are complex conjugate, ऐसे याद रखो, complex conjugate of each other, each other, ऐसे याद रखो, if t is less than zero then, क्या बोला बच्चों मैंने, हमारे जो रूट्स है वो क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आप अब बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब अगर हमें एक रूट गिवन है बच्चों ए प्लस आयोटा टाइम्स बी, तो दूसरा रूट ऑब्वियसली क्या रहेगा, ए माइनस आयोटा टाइम्स बी, अगर हम बोलते हैं बच्चों एक रूट है हमारा वन प्लस टू आयोटा, तो हमारा सेकंड रूट क्या रहेगा बच्चों, वन माइनस टू आयोटा, इसे बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसे क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, रिमेम्बर दिस, अगर आपको कभी दिखता है एक रूट गिवन है और वो बोलेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो या फाइंड करो, तब आपको कंडीशन यूज करनी, ठीक है, क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, नेक्स्ट, इसके बाद है बच्चों कंडीशन नंबर फिफ्थ, अगर हमें दिया बच्चों ए कॉमा बी एंड सी आर रैशनल नंबर, क्या बच्चों, रैशनल नंबर,
एंड डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो, वो क्या हमें ग्रेटर देन जीरो एंड इज नॉट डिस्क्रिमिनेंट, discriminant is not a perfect square, वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, perfect square, then roots are roots are conjugate sets of each other। इसमें कंडीशन क्या बोली बच्चों, ए बी सी क्या है, रैशनल नंबर है, डिस्क्रिमिनेंट शुड ग्रेटर देन जीरो, और वो जो डिस्क्रिमिनेंट है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन कॉन्जुगेट सेट्स। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये कॉन्जुगेट सेट्स क्या है, कॉन्जुगेट सेट्स मतलब फॉर एग्जांपल अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी दिया है, दूसरा रूट क्या रहेगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी। फॉर एग्जांपल हमें दिया है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, मैं ऐसा दिया फॉर एग्जांपल 2 माइनस रूट 3, तो ये फर्स्ट रूट है, तो सेकंड रूट क्या रहेगा बच्चों, 2 प्लस रूट 3, बराबर है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, कॉन्जुगेट सेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है बच्चों, ये हो गया नेचर। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, रूट्स एंड कोएफिशिएंट। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, हैविंग रूट्स, इसके दो रूट्स है, एक है अल्फा और एक है बीटा। तो इसमें का फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, सम अल्फा प्लस बीटा का क्या है बच्चों फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और थर्ड पॉइंट है बच्चों, हमें अगर इक्वेशन फॉर्म करनी, क्या फॉर्म करनी है, इक्वेशन। आप सोच रहे होगे कि सर कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास रूट्स है तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, इसके बाद आता है बच्चों डिफरेंस बिटवीन रूट्स, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, 4 टाइम्स क्या, अल्फा इंटू बीटा, रिमेंबर दिस। और फिफ्थ, याद रखो बस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, रिमेंबर दिस। इसके बाद आता है बच्चों, ये हो गया आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो अल्फा बीटा क्या है, रूट्स, और कोएफिशिएंट कौन है, ए बी सी, तो उनमें का रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बच्चों वो है, ये किसके लिए हो गया लेकिन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर मैं बोलता हूँ बच्चों क्यूबिक इक्वेशन, क्या है क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा बच्चों,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। क्यूबिक इक्वेशन मतलब इसके कितने रूट्स रहेंगे बच्चों? तीन रूट्स रहेंगे। सपोज वो है अल्फा, बीटा एंड गामा। अब एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी बच्चों? फॉर एडिशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो सेकेंड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोएफिशिएंट, तो माइनस बी अपॉन है, सेम प्रोसीजर। नेक्स्ट इसमें की सेकेंड कंडीशन आएगी बच्चों, अब इनका प्रोडक्ट, तो क्या आएगा प्रोडक्ट? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? सी अपॉन है, अल्टरनेट साइन देते चलना। नेक्स्ट अब थर्ड कंडीशन बची क्या बच्चों? तीनों का प्रोडक्ट, बराबर है कि नहीं? तीनों का प्रोडक्ट, तो थर्ड कंडीशन आएगी बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? अल्टरनेट साइन माइनस डी अपॉन ए। रिमेंबर दिस, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी। लेकिन ये किसके लिए? क्यूबिक इक्वेशन। अब आता है बच्चों क्यूबिक इक्वेशन के बाद पॉइंट, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बच्चों? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप सोच रहे होगे कि सर बाय क्वाड्रेटिक मतलब क्या? बाय क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर फोर्थ है, ए एक्स रेज टू पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। कितने रूट्स आएंगे बच्चों इसके? चार रूट्स। तो एक है अल्फा, बीटा, गामा और एक ले लेंगे बेटा डेल्टा। अब सेम स्ट्रैटेजी, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? इन सब की एडिशन, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? माइनस बी अपॉन है, जैसे स्ट्रैटेजी बताई। अब इन दोनों का दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या आएगा? अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा प्लस डेल्टा, गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? पी हो गया माइनस सी बाय ए। नेक्स्ट दोनों का प्रोडक्ट होगा, अब आएगा तीन इक्वेशन का प्रोडक्ट। तीनों को प्रोडक्ट कैसे आएगा? अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा डेल्टा, नेक्स्ट बीटा गामा डेल्टा, और कौन सा बचा है? अल्फा गामा डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? माइनस डी अपॉन ए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, अब बचा क्या बच्चों? सबका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों हमें? वो मिलेगा अल्टरनेट साइन ना, माइनस बी प्लस सी बाय माइनस डी बाय, और बाद में क्या आएगा बच्चों? ई अपॉन ए। तो ये हो गई बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिमेंबर दिस। अब इसके बाद आती है बच्चों कंडीशन। इसके बाद क्या आती है? कंडीशन। कौन सी कंडीशन? कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। अगर मैं बोलता हूँ बच्चों दो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन गिवन है, एक है बच्चों ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी वाली इक्वेशन बच्चों ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों की कॉमन रूट्स वाली कंडीशन, अगर मैं बोलता हूँ ओनली वन रूट इज कॉमन, ओनली वन रूट इज कॉमन,
तो ओनली वन रूट अगर कॉमन बोलते हैं तो कंडीशन आएगी, सपोज अल्फा जो रूट है वो कॉमन है, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या होगा बच्चों, ऑब्जर्व करो, आपको अगर क्रैमर्स रूल मालूम है तो किसके कोएफिशिएंट छोड़ के, इसके कोएफिशिएंट छोड़ के जो बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, तो क्या मिलेगा बच्चों में, B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन, अब एक्स के कोएफिशिएंट छोड़ के, और माइनस साइन रहता है बच्चों, क्या रहता है, माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा वो, A1 C2 माइनस A2 C1, तो बाद में बचा कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब यहाँ पे वन, तो कांस्टेंट के कोएफिशिएंट छिड़के क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, ये किसके लिए कंडीशन हो गई बच्चों, ओनली वन रूट इज कॉमन, इसके लिए ओनली वन रूट इज कॉमन। सेकेंड कंडीशन है बच्चों, बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों भी जो रूट्स है वो मैं अगर बोलता हूँ बच्चों कॉमन है, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, रिमेंबर दिस। अगर मैं बोलता हूँ दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है तो दोनों के रूट्स क्या बच्चों, सेम है, कॉमन है, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब आता है बच्चों नेचर ऑफ रूट्स, है नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ रूट्स। लेकिन अभी तो आप बोलोगे सर आपने तो रूट्स पहले बताया, अभी ये कौन सा नेचर, अगर हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो, नहीं, दो, A1 x² प्लस B1 x प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन बच्चों A2 x² प्लस B2 x प्लस C2 इज इक्वल्स 0, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट है D1, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट है बच्चों D2, तो अब कॉमन का, दोनों का कॉमन रूट्स निकाल सकते हैं अपन, कॉमन नेचर अभी क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर अपन बोलते हैं बच्चों D1 प्लस D2 विच इज लेस देन जीरो, क्या बोलते हैं बच्चों, विच इज लेस देन जीरो, देन एटलीस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज, अगर हमें लेस देन बोला जाता है तो हैज इमेजिनरी रूट्स, क्या रहेगा, इमेजिनरी, अगर लेस देन है और दोनों की एडिशन अगर ग्रेटर देन है तो क्या रहेगी बच्चों कंडीशन, सीधी सी बात है, D1 प्लस D2, अगर मैं बोलता हूँ विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, करेंगे बच्चों, रियल रूट्स। नेक्स्ट इसमें की थर्ड कंडीशन है बच्चों, इफ D1 into D2 इनका प्रोडक्ट अगर लेस देन 0, देन वन इक्वेशन वन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड एंड author has imaginary roots, और लास्ट कंडीशन बच्चों,
फोर्थ, इनका प्रोडक्ट जो है अगर वो हमें मिलता है बच्चों ग्रेटर देन जीरो, देन बोथ हैज बोथ हैज रियल और इमेजिनरी, और इमेजिनरी, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन सीखे अपन D1 प्लस D2 अगर लेस देन है तो इमेजिनरी रूट्स वन है, एटलीस्ट वन। ग्रेटर देन अगर है तो एटलीस्ट वन रियल रूट्स। D1 D2 अगर लेस देन जीरो है तो एक रियल है और अदर जो है वो इमेजिनरी है लेकिन डिस्टिंक्ट है। सेम प्रोसीजर, D1 इंटू D2 का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन जीरो है तो बोथ हैज रियल और इमेजिनरी क्या रहेंगे, रियल भी रहेंगे और इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वर्टेक्स। क्या, वर्टेक्स। अब आप सबको कोऑर्डिनेट की इक्वेशन का फंक्शन का ग्राफ मालूम होना चाहिए। किसका फंक्शन, फंक्शन मतलब कितना बच्चों, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम उसे बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, हम उसे जीरो के साथ अगर इक्वेट नहीं करते तो वो बनती है, क्या बनती है, वो बनता है फंक्शन। और अगर हम जिसे जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो वो बनती है बच्चों इक्वेशन। इतना डिफरेंस है। अब इस फंक्शन के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखता कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम करेंगे ग्राफ ड्रॉ, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब मुझे बोलो बच्चों, जब हमारा फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करेगा दो पॉइंट पे तो वो हमारे क्या बन जाएगा बच्चों, रूट्स। वो हमारे क्या बन जाएंगे, रूट्स, सीधी सी बात है। तो ये बन गया हमारा अल्फा, तो ये पॉइंट बन गया बच्चों हमारा बीटा, बराबर है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, जहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जब हम y की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, जीरो कॉमा सी पॉइंट, बराबर है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। और इसकी जो वर्टेक्स है, कि जो वर्टेक्स है जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है ये बोलते हैं अपन वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट रहते हैं बच्चों -b/2 है, कॉमा -d/4a। ये क्या, वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट, तो इसे याद रखो, ये ब्रह्मास्त्र है हमारा वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों को, वर्टेक्स। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो, ग्राफ जो है वो अपवर्ड है तो ए शुड ग्रेटर देन जीरो। अगर डाउनवर्ड रहता, जो हमारा ग्राफ है अगर वो डाउनवर्ड रहता, देन कंडीशन क्या बच्चों, ए शुड लेस देन जीरो। रिमेंबर दिस, अगर ए लेस देन जीरो है तो उसके लिए ग्राफ क्या रहता है, बस डाउनवर्ड। इतनी चीज याद रखो, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इसके बाद अपन सीखे वर्टेक्स। अब आता है बच्चों साइन। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब आप सोच रहे होगे कि सर आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बोल रहे हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन मतलब क्या। अगर मुझे बोलो बच्चों, मैं बोलता हूँ मेरा जो फंक्शन है उसका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, मतलब y इज इक्वल टू गिवन है बच्चों हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों मेरा जो ग्राफ है वो है इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज। अपन इसकी डायग्राम निकालते हैं तो आपको जल्दी समझ में आए। हमारा जो ग्राफ है वो बन हो रहा है इंक्रीज बच्चों। अब मुझे बोलो बच्चों, वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है क्या, नहीं। मतलब हमारे जो रूट्स है वो इमेजिनरी रूट्स है क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, मतलब ही हमारे रूट्स जो है वो इमेजिनरी रूट्स है।
तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी बच्चों, ए शुड ग्रेटर देन 0। और सेकंड कंडीशन क्या आएगी बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। देन अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमारा जो फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शुड ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, हर एक्स के वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमें कहीं पे इक्वेशन दिखती कि हमारी इक्वेशन जो है वो ग्रेटर देन 0, तो उसने ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। रिमेंबर दिस। क्या कंडीशन, ए की जो वैल्यू है वो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या चाहिए हमें, लेस देन 0। अगर ऐसे दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करते देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। तो सीधी सी बात है, सेकेंड कंडीशन क्या आएगी बच्चों, सेकेंड कंडीशन आएगी फॉर लेस देन, बराबर है कि नहीं। एक कंडीशन अगर अपन ग्रेटर देन के लिए सीख रहे हैं, एक कंडीशन किसके लिए आएंगे बच्चों, फॉर लेस देन। हमारा ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड है, अगर वो डाउनवर्ड है बच्चों तो ऑब्जर्व करो, मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या बताई थी कि ए की वैल्यू जो रहेगी वो लेस देन 0 रहेगी, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0। वो क्या बच्चों, लेस देन 0। देन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा बच्चों को, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी should less than 0 for all x belongs to, for all x belongs to, remember this, less than के लिए कंडीशन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बच्चों। अब मुझे बोलो बच्चों, ये तो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहे थे दोनों भी कंडीशन, लेकिन अगर सपोज वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये तो बहुत ही बड़ा बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो ऐसे ही सपोज कि वो कट करके जा रही है, क्या कर रही है बच्चों, कट करके जा रही है ऐसे। मुझे बोलो बोलो बच्चों, अगर वो कट करके जा रही है तो हमें रूट्स मिल गए, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा है, बराबर है। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो, अल्फा बीटा में जो ग्राफ है हमारा वो क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फर्स्ट कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन 0। और मैं अगर बोलता हूँ हमारी जो इक्वेशन है वो ग्रेटर देन 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ग्रेटर देन 0 तो कहाँ पे रहेंगी बच्चों, ग्रेटर देन 0, आउटसाइड द रूट्स, आउटसाइड द रूट्स, बराबर है। तो लेस देन कब रहेगी बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0, किसमें रहेगी बच्चों, बिटवीन द रूट्स में रहेगी, बिटवीन द रूट्स, रिमेंबर दिस। और पॉइंट नंबर फोर्थ है बच्चों, वैसे ही सेम कंडीशन। अब मुझे बोलो बच्चों, जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगी ये होगा हमारा अल्फा, ये होगा बीटा। अब मुझे बोलो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 कहाँ पे रहेंगी बच्चों, और इसमें क्या है, ए शुड लेस देन 0। तो वो ग्रेटर देन 0 कहाँ पे रहेंगी बच्चों, बिटवीन द रूट्स, बिटवीन द रूट्स। और लेस देन कब रहेगी बच्चों,
आउटसाइड द रूट, आउटसाइड द, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी चीज़ है, अगर आप प्रॉपरली समझ ले तो बहुत प्रॉपरली समझ में, लेकिन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेसिकली सीखते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम एक रिमार्क भूल गए, ये रिमार्क है, अगर हम बोलते हैं बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैज हैव टू और मोर सॉल्यूशन, मोर सॉल्यूशन, देन रिमेंबर दिस, अगर ऐसे कहीं पे बोलते हो तो ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे एक एग्जांपल पूछा गया, रिमेंबर। अब अब आता है बच्चों लोकेशन ऑफ रूट्स, बोल रहा हूँ लोकेशन ऑफ रूट्स। अब रूट्स का लोकेशन क्या रहेगा, तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों, both the roots, both the roots are greater than x नॉट। अब आप सोचेंगे सर ये क्या है, ऐसे दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक है अपवर्ड, अगर कोई ग्राफ हमें ऐसे अपवर्ड में दिया, या कोई ग्राफ हमें डाउनवर्ड में भी दिया, डिपेंड ना, कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या बच्चों, ए ग्रेटर देन जीरो, और इसमें ए शुड लेस देन जीरो, लेकिन अब इसमें पॉइंट समझ लो, ये क्या बच्चों हमारे रूट्स अल्फा एंड बीटा, बराबर, ठीक है, हमारे रूट्स अल्फा एंड बीटा। अब सपोज एक्स नॉट एक पॉइंट यहाँ पे कहीं तो भी, तो उससे जो रूट्स है हमारे वो ग्रेटर देन है, बराबर है कि नहीं, उस वैल्यू से हमारे जो रूट्स है वो ग्रेटर देन है, तो अगर ग्रेटर देन है तो उसने क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन उसने सेटिस्फाई करनी चाहिए कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है, फर्स्ट कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन v ऑफ x मतलब वर्टेक्स ऑफ x, तो वर्टेक्स क्या बताई थी बच्चों मैंने कोऑर्डिनेट, माइनस बी अपॉन टू है कॉमा माइनस डी अपॉन फोर है, तो माइनस बी अपॉन टू है, माइनस बी अपॉन टू मतलब भी v ऑफ x, रिमेम्बर दिस, विच इज ग्रेटर देन वो पॉइंट से वो बड़ा होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए बच्चों, a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट विच इज ग्रेटर देन जीरो। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिखा आपने, ए मतलब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ए की जो वैल्यू है यहाँ पे डालनी है, और एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब हमें जो पॉइंट है वो मालूम है, तो वो पॉइंट कहाँ पे डालना है, फंक्शन में, तो फंक्शन इज नथिंग बट व्हाट बच्चों आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रिमेम्बर दिस, तो इसे जीरो के साथ मत लिखो, ऐसे लिखो, दिक्कत वाली बात, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन किसके लिए बच्चों, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन x,
बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन एक्स नॉट के लिए। नेक्स्ट कंडीशन है बच्चों, बोथ द रूट्स, बोथ द रूट्स आर लेस देन एक्स नॉट, लेस देन एक्स नॉट। तब जो दोनों रूट्स है वो हमारे क्या होने चाहिए बच्चों, लेस देन होने चाहिए। किससे, वो हमारे पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ग्राफ निकालेंगे, डायग्राम से बहुत अच्छे से याद रहे। तो हमारा ग्राफ जो है वो एक अपवर्ड के लिए और एक डाउनवर्ड, डायग्राम। ठीक है, एक जो डायग्राम है वो है अपवर्ड, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ऐसी कुछ अगर कंडीशन दी हमारी, अब एक्स नॉट पॉइंट से हमें जो रूट्स है वो लेस होने चाहिए। तो एक्स नॉट पॉइंट यहाँ पे कहीं तो भी, बराबर है कि नहीं, एक्स नॉट पॉइंट यहाँ पे कहीं तो भी है। और जो हमारे रूट्स देखो, ये हमारा रूट्स अल्फा, ये है बीटा, तो दोनों जो पॉइंट है, दोनों भी जो रूट्स है वो उस पॉइंट से लेस है। उस पॉइंट से क्या बच्चों, लेस। तो उसने कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, वी एक्स इज लेस देन एक्स नॉट, तो उसकी वर्टेक्स जो है, बराबर है कि नहीं, विच इज लेस देन एक्स नॉट। और थर्ड कंडीशन है बच्चों, ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट विच इज ग्रेटर देन जीरो। वो क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन जीरो। लेकिन कंडीशन किसके लिए, बोथ द रूट्स आर लेस देन एक्स नॉट, उस पॉइंट से अगर लेस है तो, इसके लिए, लेस के लिए। और ये किसके लिए था बच्चों, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन एक्स नॉट, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है बच्चों, वन रूट, वन रूट लेस देन एंड अदर इज, अदर ग्रेटर देन एक्स नॉट। एक्स नॉट से एक रूट ग्रेटर देन चाहिए, एक लेस देन चाहिए, तो सीधी सी बात है। तो देख, ये हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है बच्चों, ग्रेटर देन होगा, और एक होगा बच्चों लेस देन। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो, उन्होंने क्या बोला, जो एक्स नॉट पॉइंट है, सपोज एक्स नॉट पॉइंट यहाँ पे कहीं तो भी होगा, बराबर है कि नहीं। एक रूट देखो ना, बड़ा है, और एक रूट छोटा है उस पॉइंट से। तो ये हमारा अल्फा, तो ये हमारा बीटा, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा। तो एक पॉइंट ग्रेटर है और एक पॉइंट लेस है, देखो। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन है, ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट शुड लेस देन जीरो।
ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट शुड लेस देन जीरो। और सीधी सी बात है, डिस्क्रिमिनेंट जो हमें वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ही चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वो सेटिस्फाई करे। ठीक है, इसके लिए लेकिन एक रूट जो है वो बड़ा है उस पॉइंट से, और एक रूट जो है वो छोटा है। उसके लिए कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए बच्चों उन्होंने, ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट शुड लेस देन जीरो। क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन जीरो। रिमेंबर दिस।